अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है द वैल्यू ऑफ 4 डिवाइडेड बाय रेडिकल 2। एक तो तरीका है हम 4 के फैक्टर्स लेके उसको पावर की फॉर्म में लिखें 2 पावर 2 डिवाइडेड बाय 2। अब रेडिकल को पावर की सूरत में लिखे 1/2। डिवीजन मेथड में अगर बेसिस सेम होते हैं पहली पावर में से दूसरी पावर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अब पावर्स की आपस में एलसीएम लें 2 2 ज़ 4 1 1 ज़ 1 अपान 2 1 ज़ 2। 4 में से 1 गया, बाकी बचा हमारे पास 3 3/2। अब 3/2 में से 3 को अलग लिखिए इंटू 1/2 को अलग अलग लिखिए 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8 8 पावर 1/2 1/2 को वापस स्क्वायर फॉर्म में बंद कर दें। अब 8 को अंदर दोबारा ब्रेक करें 4 इंटू 2 में। हमारे पास फार्मूला होता है रेडिकल ए मल्टीप्लाई बाय रेडिकल बी इक्वल्स टू रेडिकल ए बी। इसी सूरत से इसी तरीके से हमने 4 इंटू को वापस बाहर निकाला। 4 का रेडिकल होता है स्क्वायर रूट है 2 2 अंदर ही रह गए, 2 रेडिकल 2 जवाब। दूसरा तरीका ये है 4 डिवाइडेड बाय रेडिकल 2, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब 4 को ब्रेक करें 2 इंटू 2 में। हमें पता है दो रेडिकल्स जब आपस मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका रेडिकल ख़त्म हो जाता है अगर बेसिस सेम होती है। इसी तरीके से दो हम कह रहे हैं दो बराबर था रेडिकल 2 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 2 के, तो रेडिकल 2 का स्क्वायर रेडिकल और स्क्वायर आपस में कैंसिल। इसका मतलब हम दो को इस तरीके से भी लिख सकते हैं रेडिकल 2 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 2। तो रेडिकल 2 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 2 इंटू 2 अपान रेडिकल 2 के साथ डिवाइड हो गया 1 टाइम, बाकी ऊपर रह गया रेडिकल 2 इंटू 2। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा था वैल्यू ऑफ लॉग 1000 एट द बेस ऑफ 10 इज, वही फार्मूला लॉग बी एट बेस ऑफ ए इक्वल टू लॉग बी अपान लॉग ए। लॉग 1000 डिवाइडेड बाय लॉग 10। 1000 के फैक्टर्स क्या हैं 1000 इक्वल टू 10 पावर 3, तो लॉग 10 पावर 3 अपान लॉग 10। अगेन हमें फार्मूला पता है कि लॉग एम पावर एन, जो एन होगा जो भी पावर होगा वो कोएफिशिएंट बन जाएगा। यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है पावर है 3, तो ये कोएफिशिएंट बन जाएगा 3 लॉग 10 अपान लॉग 10। लॉग 10 कैंसिल, बाकी हमारे पास रह गया 3, जो कि ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा था वैल्यू ऑफ कोसेक 30 डिग्री प्लस सीकेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू कोसेक 30 और सीकेंट 60 दोनों बराबर होते हैं 2 के, तो यहाँ कोसेक 30 की जगह पे भी 2, सीकेंट 60 की जगह पे भी 2, 2 इंटू 4, जो कि ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है द वैल्यू ऑफ 41 स्क्वायर माइनस 39 स्क्वायर। अगेन डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फार्मूला अगर यूज़ करें ए प्लस बी ए माइनस बी, ए की वैल्यू यहाँ 41 बी की 39, 41 प्लस 39 41 माइनस 39, 41 एंड 39 होंगे 80 इंटू 2, 80 को 2 से मल्टीप्लाई करें 160, जो कि ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा था वैल्यू ऑफ 2/8 इज इक्विवेलेंट टू। अब कंफर्म नहीं है कि क्वेश्चन पेपर में वैल्यू 2/8 है यहाँ कुछ और, क्योंकि वो काफ़ी ब्लर है। अगर 2/8 है तो उसका आंसर निकाल लेते हैं। 2 को ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं, 8 से डिवाइड करते हैं। टेबल नहीं लग रहा, 0 देकर यहाँ डेसिमल दिया, 0 ले लिया यहाँ पर। 2 8 से 16, 4 बचे, नए स्टेप में एक मरतबा 0 दे सकते हैं। 8 5 से 40। अगर हम ये वैल्यू समझ, क्योंकि इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा, इस हिसाब से जो आंसर बनता है वो है ऑप्शन डी 0 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा था फ्रैक्शन 16/5 कैन बी एक्सप्रेस्ड इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन एज। 16/5 को मिक्स में शो करना है। 16 को ब्रैकेट के अंदर रखें, 5 से डिवाइड करवा दें, 5 3 से 15, जो रिमाइंडर है और जो आपका डिवीज़र है ये आपका फ्रैक्शन बना देंगे। बाकी जो आपका क्वेश्चन है वो आपका होल नंबर 3 इंटू 1/5, जो कि ऑप्शन है बी।
क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा द वैल्यू ऑफ 10% ऑफ 40 प्लस 90% ऑफ 30। 10% ऑफ 40 अगर निकाले 10 इंटू 40 अपॉन 100, और यहाँ पर 90% ऑफ 30 अपॉन 100। 0 0 आपस में कैंसिल हो गए, 4 1 ज़ा 4, यहाँ से 4 आया, 0 0 यहाँ पर भी कैंसिल, 9 3 ज़ा 27, 4 एंड 27 होंगे 31, जो कि ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा 100 ग्राम इज डैश फ्रैक्शन ऑफ 1 kg। हमें पता है 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम्स। जो भी पार्ट होता है या पोर्शन होता है उसको टोटल से डिवाइड करवा दें। टोटल है हमारे पास 1000 ग्राम, और कितना उसका हिस्सा है 100। 100 के ऊपर 100 का टेबल 1 टाइम, 1000 के ऊपर 100 का टेबल 10 टाइम्स, 1/10 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग लिस्ट्स। 3 ऑप्शन तो वहाँ क्लियर है, लेकिन चौथा ऑप्शन थोड़ा काफ़ी ब्लर होने की वजह से क्लियर नहीं है। तो 1/5 न्यूमरेटर छोटा है, ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन, यहाँ न्यूमरेटर छोटा, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन, यहाँ न्यूमरेटर छोटा, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन। पॉसिबल है 5/3 ही है वहाँ, अगर यही है तो इसका न्यूमरेटर बड़ा है, इसलिए ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो द करेक्ट आंसर इज डी 5/3। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा था वैल्यू ऑफ y इन द प्रोपोर्शन 2:5 इक्वल टू 8:y। ये आपके मीन्स हो गए, ये आपके एक्सट्रीम्स हो गए। एक्सट्रीम्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और बराबर कर दें मीन्स की प्रोडक्ट के साथ, जो कि 5 × 8। यहाँ हो गया 2y इक्वल टू 5 8 ज़ा 40, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, 40 को आकर डिवाइड करेगा, y इक्वल टू 40/2, 2 1 ज़ा 2, 2 20 ज़ा 40, 20 इज द करेक्ट आंसर फॉर y। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है आफ्टर स्पेंडिंग 1/5 ऑफ द इनकम पाकिस्तानी रुपीज़ 1,12,000 आर लेफ्ट, द टोटल इनकम इज। किसी इनकम का अगर 1/5 हिस्सा खर्च कर रहे हैं तो इतने पैसे बच रहे हैं, टोटल पैसे बताएं, टोटल इनकम बताएं। मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि किसी भी चीज़ का जो टोटल होता है वो होता है 1, उसमें से कितना हिस्सा खर्च कर दिया है 1/5। एलसीएम लें, 5 1 ज़ा 5 माइनस 1 1 ज़ा 1/1 ज़ा 5, 4/5, इतना हिस्सा अभी भी हमारे पास है। अब इसको डिवाइड कर दें टोटल वैल्यू के साथ, जितने भी आपके पास पैसे हैं, इनकम जो भी पड़ी हुई है आपके पास, 1,12,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 4/5। डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दें, लीजिएगा 5/4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 8 ज़ा 32, 1 2 3, 0 5 ज़ा 0, 0 5 ज़ा 0, 0 5 ज़ा 0, 5 8 ज़ा 40, 2 5 ज़ा 10, 10 and 4 14, 1,40,000 टोटल इनकम है, 1,40,000, जो कि ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा 3 sacks are full of grams weight 315 kg. If the empty sack weighs 5 kg, the weight of grams in all sacks is। 3 बोरियों में कुछ वजन है 315 kg। एक बोरी का जो खाली का वजन है वो है 5 kg। हमारे पास टोटल कितनी बोरियां हैं? 3, 3 × 5 इज 15 kg। ये हो गया हमारे पास बोरियों का वजन। अब इसको माइनस कर दें सिंपली 15 को 315 से, 315 माइनस ये बोरियों का वजन, बाकी हमारे पास रह गया, तो जो वज़न है ग्राम्स का वो है 300 kg, जो कि ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट ओड 3 डिजिट नंबर। सबसे बड़ा 3 डिजिट ओड नंबर कौन सा है? 9 9 एंड 9। एंड स्मॉलेस्ट ओड 3 डिजिट नंबर, सबसे छोटा 3 डिजिट ओड नंबर कौन सा है? 101। इनका डिफरेंस लें, 9 में से 1 गया 8, 9 में से कुछ भी नहीं है 9, 9 में से 1 गया 8, 8 9 8। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है मदर्स एज इज 4 टाइम्स हर डॉटर्स एज। माँ की उम्र बेटी की उम्र से 4 गुना ज़्यादा है। 2 years अगो, 2 साल पहले, हर एज वॉज 5 टाइम्स हर डॉटर्स एज। माँ की उम्र बेटी की उम्र से 5 गुना ज़्यादा है। प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इज, बेटी की उम्र बतानी है। लेट सपोज बेटी की उम्र है, डॉटर की एज है x years, माँ की उम्र जो है उसकी उससे 4 गुना ज़्यादा है 4x। 2 years अगो, 2 साल पहले, बेटी की उम्र होगी डी
x माइनस 2 और माँ की उम्र होगी 4x माइनस 2। कह रहे 2 साल पहले माँ की उम्र बेटी की उम्र की 5 गुना ज़्यादा थी। मतलब अगर इन दोनों को इक्वेट करवाएं तो बेटी की उम्र 5 टाइम्स इज इक्वल टू मदर्स एज। ब्रैकेट से 5 को मल्टीप्लाई कर दें, ये हो गया 5x माइनस 2 5 ज़ 10 4x। x की रकम एक साइड कर दें 5x प्लस के 4x वहाँ जाकर माइनस के 4x माइनस 2 माइनस के 10 यहाँ आकर प्लस के 10। 10 में से 2 गए, बाकी बचे हमारे पास 8। 5x में से 4x गए, बाकी बचे। तो बेटी की उम्र है 8 साल, जो ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 6:5 इफ दे डिफर बाय 6, उनके दरमियान डिफरेंस है 6 का। द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, देखें सबसे पहले तो उनका डिफरेंस मालूम कर लें। 42 में से 36 गए 6, 38 में से 32 गए 6, 36 में से 30 गए 6, 40 में से 34 गए 6। अब दूसरी बात क्या कह रहा है, उनका रेशियो 6:5 के बराबर होना चाहिए। सबका रेशियो लें, 6 का टेबल 42 के ऊपर 7 टाइम्स, 36 के ऊपर 6 टाइम्स। यहाँ पर 2 का टेबल होगा 20 टाइम्स, 34 के ऊपर 70 टाइम्स। 2 का टेबल 19 टाइम्स और यहाँ 16 टाइम्स। 2 का टेबल, यहाँ पर 6 का टेबल लग रहा है 6 टाइम्स एंड 30 के ऊपर 5 टाइम्स। यहाँ पर रेशो भी ओके है, डिफरेंस भी ओके है। तो इस सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज। किसी भी 4 एंगल्स वाली डायग्राम में डायगोनल्स कितने होंगे। लेट सपोज एक हमारे पास स्क्वायर है, डायगोनल्स में कितने होंगे, मैक्सिमम 2। एक यहाँ से यहाँ तक, दूसरा यहाँ से यहाँ तक। या कोई भी रेक्टेंगल हो या कोई भी रोम्बस हो, जो भी क्वाड्रिलेटरल डायग्राम होगी सब में 2 ही डायग्राम होंगे, डायगोनल्स होंगे, सॉरी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है ए स्क्वायर पोर्ट्रेट वूज एरिया इज 2025 सेंटीमीटर, ईच साइड ऑफ द पोर्ट्रेट इज। एक स्क्वायर फ्रेम में कोई तस्वीर है जिसका एरिया है 2025 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसकी साइड की लेंथ मालूम करनी है। किसी भी स्क्वायर की जो एरिया निकालने का फार्मूला वो है A=L स्क्वायर। एरिया हमारे पास गिवन है 2025 L स्क्वायर। दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट लें, यहाँ से ये 16 हो गया L। अब 2025 का स्क्वायर रूट किस तरीके से लेंगे, 2 तरीके हैं। एक तो होता है बाय डिवीजन मेथड। 2025 यहाँ से एक पेयर बना 25 का, एक 20 का। टेबल ऐसा लगाना जो अपने आप मर्तबा पढ़ें तो यहाँ पूरा हो, यहाँ थोड़ा सा छोटा हो, एक्सीड ना करे, बड़े नहीं। 4 4 ज़ 16, 20 में से 16 गए, बाकी बचे 4। 25 का पेयर आया 25, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इसमें से ये माइनस कर 4 एंड 4 8। एक डिजिट ऐसा यहाँ पर रखना है वो यहाँ पर भी हो और इसके बराबर हो। हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड में समझना चाहिए कि जब भी लास्ट डिजिट 5 होगा तो हम 5 ही यूज़ कर सकते हैं। 5 5 ज़ 25, 5 8 ज़ 40 40 एंड 2 42। तो यहाँ से 5 4 है, यहाँ से 5, तो ईच साइड इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन है ए हमारे पास। दूसरा नंबर 58 में कह रहा है अ वुमेन्स वेज वाज रिड्यूस्ड बाय 50%, अगेन द रिड्यूस्ड वेज वाज इंक्रीज बाय 50%, हर लॉस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। एक औरत है जिसकी दिहाड़ी 50% कम कर रहे हैं, फिर 50% कम करने के बाद जो बन रही है उसमें से 50% बढ़ा रहे हैं। अब जो नुकसान हुआ वो कितना होगा। लेट सपोज उसकी जो मुकम्मल वेज है वो है 100 रुपीज़। इसका अगर 50% वो रिड्यूस कर रहे हैं तो कितने रुपये का नुकसान होगा, 50 रुपीज़। अब इसकी जो सैलरी थी या डेली वेज थी वो थी 100 रुपीज़, उसमें से 50 इन्होंने काट दिए, बाकी इसके पास कितने डेली के बचे 50। अब इस 50 पर वो 50% अब इंक्रीज़ करें दोबारा, तो अब इस 50 का 50% निकालें, 50 इंटू 50 अपॉन 100, एक ज़ीरो इसके साथ, एक ज़ीरो इसके साथ कैंसिल हो गया, बाकी बच गया 5 एंड 5, 5 5 ज़ 25। 50 ये रह गए थे, 50 उन्होंने बढ़ा दिए। अब टोटल कितने हुए 50 + 25 को 75। शुरू में तनख्वाह कितनी थी 100 रुपीज़, अब कितनी है 75। मतलब नुकसान कितना हुआ है, 100 में से 75 को माइनस किया 25%, जो कि ऑप्शन है हमारे पास सी। क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है इन द फॉलोइंग गिवन नंबर्स डैश इज़ नॉट अ बाइनरी नंबर। हमें पता है बाइनरी नंबर में 2 ही डिजिट होते हैं, एक होता है 1, दूसरा होता है 0। 1 मतलब ऑन या हाई, इन कंप्यूटर लैंग्वेज 0 मतलब
लो या ऑफ। एक और ज़ीरो के अलावा कोई और डिजिट नहीं आ सकता बाइनरी में, तो यहाँ सब में एक और ज़ीरो ही है, सिर्फ इसमें सी ऑप्शन में 3 भी है, तो यही है वो आंसर जो बाइनरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या था, वैल्यू ऑफ 18 इन बाइनरी नंबर सिस्टम है। डेसिमल वैल्यू गिवन है 18, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 2 से डिवाइड करेंगे, 9 2 से 18, कोई रिमाइंडर नहीं आया। 4 2 से 8, 9 में से 8 गया, एक रिमाइंडर बचा। 2 2 से 4, 4 में से कोई रिमाइंडर नहीं आया। 2 1 से 2, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। तो इस तरीके से हम आंसर बनाना शुरू करते हैं। 1 0 0 1 0, तो बाइनरी में 18 को हम लिख सकते हैं 1 0 0 1 0, जो कि ऑप्शन है ए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।